यूट्यूब चैनल तन्नू वॉइस के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, साइंस भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला में थूकने से क्यों मना फरमाया? आज की जदीद साइंसी तहकीक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत को साबित कर दिया है। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हमारे चैनल तन्नू वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर, इशराक, असर, मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया है कि कुराए अर्ज़ पर फजर हर इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होती है। अगर हम उस वक्त सो जाएं तो हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दरमियान ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। हम अगर उस वक्त सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। उन 10 बीमारियों में दमा भी शामिल है। लिहाजा ये औकात सो कर ना गुजारें, पूरी ज़िंदगी सेहतमंद रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबूदार और गंदे लोगों के दरमियान ना बैठा करो। ये हुक्म भी हिकमत से लबाब है। बदबू इंसान को डिप्रेस करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बायस बनती है। इंसान अगर रोज़ाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो ये 20 दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसीलिए हमें बदबूदार लोगों से परहेज़ का हुक्म दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोने से पहले बुरी बातें करते हैं। ये फरमान भी हिकमत के ऐन मुताबिक है। आज साइंस ने डिस्कवर किया कि नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले दिन के मूड तय करते हैं। अगर हम बुरा सुनकर सोएंगे तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन का मूड बन जाएंगे। हम ख्वाबों के तय करदा मूड के मुताबिक दिन गुजारते हैं। चुनांचे नींद से कबल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए तो ही हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाएं हाथ से ना खाओ। ये फरमान भी ऐन साइंस है। हमारे दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से मस्बत और मनफी होते हैं, यानी जब हम दाएं हाथ से खाते हैं तो हमारी सोच मस्बत होती है और जब हम अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। आप मुशाहिदा कर लें, आपको बाएं हाथ से खाने वाले अक्सर लोग मनफी मिलेंगे। ये हमेशा आपको शक को शिकायत, ग़ीबत और दूसरों को नुकसान पहुंचाते नज़र आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ। तहकीक से इस फरमान की भी हिकमत सामने आती है। इसमें 1 अरब तक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया मुहलक जरासीम बन जाते हैं। ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये खाना जब मैदे में जाता है तो मैदे के गदूद इन जरासीम को मार देते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम जरासीम मिले खाने को मुंह से निकाल लेते हैं तो उन जरासीम को ऑक्सीजन मिल जाती है। ये ऑक्सीजन सेकंड्स के 1000वें हिस्से में इन जरासीम की तादाद तक पहुंचा देती है। ये जरासीम मैदे के गदूदों से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इस तरह ये लुकमा हमारे मैदे में पहुंचकर जहर बन जाता है और ये जहर हमारे पूरे निज़ाम-ए-इंहज़ाम को तबाह कर देता है। आपको ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स सेहतमंद नहीं मिलेगा जिसको मुंह से लुकमा निकालकर खाने की आदत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ की उंगलियों को चटकाया ना करो। साइंस का कहना है कि हम में से जो लोग उंगलियों को चटकाते हैं, यानी उनके कराके निकालते हैं, उनके जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं और फिर ये लोग जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लिया करो। हमारी ज़िंदगी के आम वाक़यात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियाँ और छोटे सांप हमारे जूतों में पनाह ले लेते हैं। हमारे बच्चे भी जूतों में कील, कांटे या ब्लेड वगैरह फेंक देते हैं। तो जब हम जूता पहनते हैं तो हमारे पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं या फिर कीड़े मकोड़े हमें काट लेते हैं। लिहाजा जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लेना चाहिए।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ فرمان بھی درست ہے۔ آسمان میں ایک وسعت ہے، یہ وہ وسعت ہمیشہ ہماری توجہ کھینچ لیتی ہے۔ ہم جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے، ہمیں توجہ واپس لانے میں ٹھیک ٹھاک وقت لگتا ہے، جبکہ نماز کے لیے یکسوئی درکار ہوتی ہے۔ ہم جب نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سجدے اور رکوع بھول جاتے ہیں۔ یہ فارمولہ تخلیقی کاموں کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اگر کوئی لکھاری لکھتے ہوئے، مصور تصویر بناتے ہوئے اور موسیقار دھن بناتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھیں تو ان کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، یہ اپنا کام مکمل نہیں کر پاتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کا زیادہ تر تخلیقی کام بند کمروں میں مکمل ہوا اور بزرگان دین نے بھی بند جگہوں پر اللہ سے لو لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رفع حاجت کی جگہ مطلب ٹوائلٹ میں مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر دو حکمتیں رکھتا ہے۔ بیت الخلاء میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا لاکھوں قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر یہ ہمارے لعاب میں یعنی تھوک میں پرورش پاتے ہیں۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی سادگی سے گزاری، رہن سہن میں سادگی، اوڑھنے بچھونے میں سادگی، لوگوں کے ساتھ میل جول اور رکھ رکھاؤ میں سادگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کئی دن فاقہ ہو جاتا۔ ایک موقع پر حضرت فاطمہ رو دیں بارگاہ نبوت میں روٹی کا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ روٹی ہے جسے میں نے پکایا ہے، دل نے گوارا نہ کیا کہ آپ کو چھوڑ کر کھا لوں، اس لیے یہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا یہ 3 دن کے بعد پہلا کھانا ہے جو تمہارے باپ کے پیٹ میں گیا ہے۔ کبھی آپ کے دسترخوان پر 2 قسم کے کھانے جمع نہ ہوئے، اگر روٹی تناول فرماتے تو اس کے ساتھ کوئی اضافی چیز نہ ہوتی۔ کبھی آپ پر ایسا فاقہ ہوتا کہ بھوک کی شدت سے پیٹ چپک جاتا۔ مدنی زندگی کے آخری دور میں خصوصاً خیبر و حنین کی فتح کے بعد سامان عیش و عشرت کا انتظام نہ ہوتا۔ آپ نے اپنی اس بے تکلف طرز زندگی کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ تمام سامان راحت کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی معمولی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اللہ حافظ۔